नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शॉर्ट एंड क्रिस्प पर। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 रुपये में आखिर आजकल मिलता क्या है, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपका जवाब होगा कुछ भी नहीं। तो ऐसे में अगर मैं आपको बताऊं कि इस 12 रुपये से आपको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा मिल सकता है, तो शायद आप मेरी बात पर विश्वास ना करें, लेकिन ये बिल्कुल सच है दोस्तों। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं सरकार की एक ऐसी योजना की जिसमें आपको साल में मात्र 12 रुपये जमा करने पर 2 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। इस स्कीम का नाम है दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो आइए जानते हैं क्या है इस पॉलिसी के बेनिफिट्स और फीचर्स, और कैसे हम इसमें एनरोल कर सकते हैं और इसे कैसे क्लेम किया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना देश की ऐसी स्कीम है जो सबसे कम कीमत में 2 लाख का डेथ इंश्योरेंस देती है। ये एक सरकारी दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना का ऐलान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2015 के भाषण में किया था। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक तौर पर 8 मई 2016 को कोलकाता में इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का लाभ लेने के लिए महीने भर में सिर्फ 1 रुपये खर्च करना होता है, यानी साल भर में सिर्फ 12 रुपये खर्च करके आप 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस पा सकते हैं, जो बीमा धारक का एक्सीडेंट होने से मृत्यु या पूर्ण विकलांगता होने पर उसके नॉमिनी को दिया जाता है। पार्शियल डिसेबिलिटी के मामले में बीमा की रकम 1 लाख रुपए होती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फॉर्म आप ऑनलाइन या फिर बैंक जाकर भर सकते हैं। किसी भी बैंक के जरिए आप यह इंश्योरेंस ले सकते हैं। पब्लिक सेक्टर के साथ प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने भी अपनी वेबसाइट पर इससे संबंधित पूरी जानकारी दे रखी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास बैंक अकाउंट होना जरूरी है। इसमें 18 साल से 70 साल का कोई भी नागरिक हिस्सा ले सकता है, यानी अगर आप इस बीमा को 18 साल की उम्र में लेते हैं तब आपको 70 साल की उम्र होने तक सिर्फ 624 रुपये ही देने होंगे। वहीं आपको 2 लाख रुपए का फायदा मिलता रहेगा। 70 साल के बाद इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। इसके तहत एनरोलमेंट पीरियड 1 जून से 31 मई का होता है, यानी इस योजना को आप मई में रिन्यू करा सकते हैं। योजना की अवधि 1 साल की होती है और हर साल इसे रिन्यू कराना होता है। अगर आप पॉलिसी लेते टाइम ऑटो डेबिट का फॉर्म बैंक में सबमिट करते हैं तो यह राशि आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट से हर साल 31 मई को खुद ही कट जाती है। अकाउंट में बैलेंस नहीं होने पर पॉलिसी रद्द हो जाती है। बैंक अकाउंट बंद होने की स्थिति में भी पॉलिसी खत्म हो जाती है और ये फिर से रिन्यू नहीं होती है। अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो योजना को किसी एक ही बैंक अकाउंट से जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा और भी तरीके हैं जिनके जरिए आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। बैंक मित्र भी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को घर घर पहुंचा रहे हैं। बीमा एजेंट से भी इसके लिए संपर्क किया जा सकता है। सरकारी बीमा कंपनी और निजी इंश्योरेंस कंपनियां भी यह प्लान बेचती हैं। इनमें से किसी से भी आप इस पॉलिसी के लिए संपर्क कर सकते हैं। अब तक इस योजना का फ़ायदा करोड़ों लोगों ने उठाया है। 31 मार्च 2019 तक के आंकड़ों के मुताबिक करीब 15.5 करोड़ लोग इस स्कीम के तहत कवर हैं। ध्यान रहे कि एक्सीडेंट के बाद अस्पताल के खर्चे इस योजना के तहत कवर नहीं होते हैं। इस योजना का उद्देश्य देश के उन गरीबों को बीमा योजना देना था जो महंगी पॉलिसी नहीं खरीद पाते हैं और जिन तक बीमा की पहुंच ही नहीं है। इसके एक्सक्लूजन की अगर बात करें तो सुसाइड के केस में इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, और किसी भी प्रकार के नशे में ड्राइव करने पर अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। यह फॉर्म अलग अलग भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। योजना से संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए इनके टोल फ्री नंबर 1800-180-1111 पर फ़ोन किया जा सकता है, या फिर www.financialservices.gov.in पर जाकर इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी को विस्तार से पढ़ सकते हैं। आइए अब जल्दी से इनके क्लेम प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। अगर खुदा ना खास्ता पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तो उसके नॉमिनी को जिस बैंक से उसने ये पॉलिसी ली थी वहां जाकर क्लेम फॉर्म सबमिट करना होगा। साथ में डेथ सर्टिफिकेट और एफआईआर की कॉपी और पोस्टमार्टम की कॉपी देनी होगी। और अगर पार्शियल या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो किसी भी गवर्नमेंट बैंक से डिसेबलमेंट सर्टिफिकेट लाकर देना होगा।
इसके अलावा दोनों ही केसेस में नॉमिनी को अपने अकाउंट का एक कैंसिल चेक भी देना होगा। ये इसलिए लिया जाता है ताकि बैंक नॉमिनी के अकाउंट में क्लेम अमाउंट ट्रांसफ़र कर सके। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को बैंक में सबमिट करने के बाद बैंक इनको अच्छे से चेक करेगा और चेक करने के बाद इनको इंश्योरेंस कंपनी को भेज देगा। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी उन सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी और विद इन 30 डेज आपको आपके अकाउंट में इंश्योरेंस अमाउंट ट्रांसफ़र कर देगी। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, एक्सीडेंट होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये क्लेम सबमिट करना होता है, अन्यथा आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों, अंत में बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि मात्र 12 रुपये में अगर हम अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन दे सकते हैं तो हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए और तुरंत बैंक जाकर इसमें एनरोल करना चाहिए। ना सिर्फ अपना बल्कि अपने सभी परिवार वालों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एनरोल करवा लें। दोस्तों, अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अब जल्द मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।